हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपनी पोएटिक डिवाइसेस वाली सीरीज स्टार्ट करी थी। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू पोएटिक डिवाइस विच इज एजोनेंस। कई लोग इसे एसोनेंस पढ़ते हैं लेकिन इसको एसोनेंस नहीं पढ़ते। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पोएटिक डिवाइस इज एजोनेंस। ओके, तो आपकी पोएट्री, प्रोज, हर जगह इस पोएटिक डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है। एजोनेंस पोएटिक डिवाइस में क्या होता है, व्हेन देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ सेम वॉवल साउंड विद इन अ सेंटेंस, तब हमें पता चल जाता है कि वहां पर एजोनेंस का इस्तेमाल किया गया है। क्या बोला मैंने? जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी वॉवल साउंड बार बार रिपीट हो। हमें पता है कि वी हैव 5 वॉवल्स, ए, ई, आई, ओ एंड यू। इन वॉवल्स का साउंड, जैसे कि ए इज प्रोड्यूसिंग अ साउंड, है ना, E is producing E sound, I is producing I sound, O is producing O sound, U is producing U sound। अगर ये साउंड्स किसी भी सेंटेंस में बार बार रिपीट हों तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एजोनेंस। इस चीज को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, हियर द मेलो वेडिंग बेल्स, हियर द मेलो वेडिंग बेल्स। अगर आप इसे आंख बंद करके सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा कि ई साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। हियर, हियर, राइट। मेलो रिपीट हो रहा है ई साउंड। वेडिंग, बेल्स, इन सब में ई साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये ई एक वॉवल साउंड है ना। सो इन दिस सेंटेंस देयर इज रेपिटेशन ऑफ सेम वॉवल साउंड, सो वी कैन से द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज एजोनेंस। एक और एग्जाम्पल देखो, ट्राई टू लाइट द फायर, ट्राई टू लाइट द फायर। लाइट में यहाँ पर आई साउंड आ रहा है, लाइट, राइट। यहाँ पर फायर में भी आई साउंड आ रहा है। सो इन दिस सेंटेंस द आई वॉवल साउंड इज रिपीटिंग, सो दैट्स वाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज एजोनेंस। थर्ड एग्जाम्पल देखो, इट्स हॉट एंड इट्स मोनोटोनस, हॉट एंड मोनोटोनस। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको सुनकर पता चल जाएगा कि कौन सा वोवल साउंड रिपीट हो रहा है। यहाँ पर ओ वोवल साउंड रिपीट हो रहा है, देखो, हॉट एंड मोनोटोनस रिपीट हो रहा है ना, ओ वोवल साउंड, इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एसोनेंस है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वॉवल साउंड बार बार रिपीट हो तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एजोनेंस। क्लियर है? अब एजोनेंस पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एजोनेंस अकर्स व्हेन साउंड रिपीट्स नॉट लेटर्स। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एजोनेंस पोएटिक डिवाइस वहां पर होता है जहां पर वॉवल साउंड रिपीट हो रहा हो, ना कि लेटर्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए, ई, आई, ओ, यू रिपीटिशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स, है ना। किसी भी सेंटेंस में मान लो ई वॉवल बार बार रिपीट हो रहा है, डजंट मीन कि वहां पर एजोनेंस होगा ही होगा, है ना। वहां पर सिर्फ और सिर्फ वॉवल साउंड अगर रिपीट होता है तब हम समझेंगे कि वहां पर एजोनेंस पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। ये चीज ध्यान रखना। देखो, जैसे एलिट्रेशन में होता था हमारा कि कॉन्सोनेंट साउंड्स वर्ड्स के एकदम स्टार्टिंग में आने चाहिए। एजोनेंस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वॉवल साउंड कहीं पर भी एक वर्ड में आ सकते हैं, स्टार्टिंग में, मिडिल में, लास्ट में, कहीं पर भी। सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट वर्ड्स विद द सेम वॉवल साउंड बी डायरेक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर टू। अब जरूरी नहीं है कि जो वॉवल साउंड है वो एकदम बैक टू बैक किसी भी सेंटेंस में आए, एक के बाद एक के बाद एक। ऐसा नहीं है, उनके बीच में कोई गैप भी हो सकता है, कोई अलग वर्ड भी हो सकता है जिसमें शायद वो वॉवल साउंड ना हो, है ना। तो ये 3 बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली कि एजोनेंस वहां पर होगा जहां पर वॉवल साउंड रिपीट होगा, ना कि लेटर्स। एजोनेंस पोएटिक डिवाइस में जरूरी नहीं है कि जो वॉवल साउंड वाले वर्ड्स हैं वो एकदम एक दूसरे के एकदम पास में हो, बैक टू बैक आए, जरूरी नहीं है। और ये जो एजोनेंट वॉवल साउंड है ये एक वर्ड में कहीं पर भी आ सकते हैं, स्टार्टिंग में, मिडिल में या फिर एंड में, कहीं पर भी। चीज क्लियर है? ओके, लेट्स सी अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ एजोनेंस। क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट। क्लैप, a sound is repeating,
hands में a sound is repeating, stamp में a sound is repeating. That's why the poetic device used here is assonance. The rain in the Spain falls mainly on the plain. देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर there is repetition of two vowels a and I, लेकिन जो वॉवल साउंड है वो ए है. वॉवल साउंड ए रिपीट हो रहा है इस सेंटेंस पे. ध्यान से सुनो. द रेन इन द स्पेन, ए रिपीट हुआ. फॉल्स मेनली, मेन ए है ना, ऑन द प्लेन, ए वॉवल साउंड इज रिपीटिंग. तो इसलिए आई सेड कि वॉवल साउंड्स मैटर करते हैं और लेटर्स मैटर नहीं करते. इस सेंटेंस में सेम वॉवल साउंड ए रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एजोनेंस है. लेकिन अगर हम वॉवल्स को देखें तो यहाँ पर ए और आई वॉवल्स दोनों रिपीट हो रहे हैं. बट इन एजोनेंस पोएटिक डिवाइस वी डू नॉट टॉक अबाउट द रेपिटेशन ऑफ लेटर्स, है ना. वी डू नॉट टॉक अबाउट रेपिटेशन ऑफ वॉवल्स, वी ओनली टॉक अबाउट द रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स. ये चीज़ क्लियर है. बस इसी चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो. किसी भी सेंटेंस में अगर वॉवल साउंड बार बार रिपीट हो तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एजोनेंस. इतना हमने जान लिया एजोनेंस पोएटिक डिवाइस के बारे में, इतना ही काफ़ी है. बस आपको ध्यान में रखना है कि एजोनेंस आता कहाँ पर है. जब किसी सेंटेंस में सेम वॉवल साउंड की रेपिटेशन हो तो वहां पर एजोनेंस पोएटिक डिवाइस होता है. इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका, आप उस सेंटेंस को प्रोनाउंस कीजिए. प्रोनाउंस करेंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या वहां पर कोई वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है या नहीं. सिंपल है बहुत. किसी सेंटेंस में अगर एजोनेंस है या नहीं पता लगाना है तो आप उस सेंटेंस को सिंपली प्रोनाउंस कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर कोई वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है या नहीं. चीज़ क्लियर है? ओके. तो अगर आपको ये पोएटिक डिवाइस समझ आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे. अब आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ और पोएटिक डिवाइसेस करेंगे, जैसे कि एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, सिमिली, मेटाफर विद एग्जाम्पल्स. ठीक है, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं और कभी एग्जाम में आए तो आप बिना फालतू का 1 मार्क लूज ना करें. तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.